हेलो एवरीवन। सो यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो प्रिपरेशन होता है वो हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से कराते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से कराने के लिए हमें यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी और एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड के साथ में हमें यहाँ पे चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास जब हम वाटर का डिकम्पोजिशन कराते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो यहाँ पे हमारे पास दो गैसें निकलती हैं। मतलब एक हमारे पास ऑक्सीजन निकलेगी, दूसरी गैस हमारे पास क्या रहेगी, हाइड्रोजन रहेगी। ये पूरा प्रोसेस हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, और इस पूरे प्रोसेस की मेज़रमेंट के लिए हम होल्फ वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस सेटअप में हमारे पास टेस्ट ट्यूब हैं, उनके लिए कनेक्टिंग वायर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रिजर्वेयर है, फिर हमारे पास एक स्टॉपर है, और ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और यहाँ पे जो दो हमारे पास टेस्ट ट्यूब हैं, इसमें हमारे पास जो दोनों गैसें हैं वो अलग अलग आके कनेक्ट होती हैं। नीचे से इन टेस्ट ट्यूब में हम प्लेटिनियम वायर का, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। ये प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पे दोनों ही टेस्ट ट्यूब में लाके इम्प्लांट कर देते हैं। ये पूरा सेटअप हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, उसके लिए हम बैटरी का यूज़ करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास H+ आयन होते हैं, और H+ आयन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल के अगर स्ट्रक्चर को समझें तो उसमें हमारे पास H+ आयन और OH नेगेटिव आयन्स दो चीज़ों से मिलकर वो बना होता है। जिस बेसिक आइडिया पे हम वर्क करेंगे वो ये है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होगी, वो H+ आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन्स के अंदर टूट जाएगा, और यहाँ से हम जो H+ आयन है वो यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करेंगे। हाइड्रोजन गैस हमारे पास कैथोड के अंदर कनेक्ट होगी, और ऑक्सीजन है वो हमारे पास एनोड के पास आके, जो हमारे पास दो अलग कैथोड और एनोड हैं, उनमें हमारे पास रिस्पेक्टिवली एनोड में हमारे पास ऑक्सीजन कलेक्ट होगी और कैथोड में हमारे पास हाइड्रोजन कलेक्ट होगी। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, उससे ही हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे फॉर्म होगी। तो हमारे पास 4 OH नेगेटिव आयंस जो बने थे वो हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन और 4 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब पूरे सेटअप को हम यहाँ पे समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के ब्रेकडाउन से हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसका फॉर्मेशन होगा। हमने बैटरी से पूरे सेटअप को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हम यही समझेंगे कि जो 4H+ आयन है और जो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकले हैं उससे मिलके हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन जो गैस है वो यहाँ से बन के निकलेगी। और ये 4 जो H+ आयन है और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ से आए थे, जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड का ब्रेकडाउन किया था। तो एनोड पे हमारे पास 4 OH नेगेटिव आयन जाएंगे जो वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएंगे। कैथोड के अंदर हमारे पास 4H+ आयन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ के हमारे पास 2 हाइड्रोजन के अंदर टूट जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं और वो 2 हाइड्रोजन में और 2 हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर टूट गए। अगर यहाँ पे आप दोनों टेस्ट ट्यूब को देखें तो जो हमारे पास हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन का अमाउंट हमेशा ऑक्सीजन के अमाउंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 H+ आयन है, मतलब H2 है, और ऑक्सीजन का हमारे पास एक आयन यहाँ पे कलेक्ट होगा। इसलिए जो अमाउंट है दोनों टेस्ट ट्यूब में अगर आप गौर करो तो जो हाइड्रोजन का अमाउंट है वो ज़्यादा है और ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे कम फॉर्म होगा। अब हम कैसे टेस्ट करें कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, इसके लिए हमें एक बर्निंग कैंडल को लेना होगा। बर्निंग कैंडल को पहले हम कैथोड के पास लाएंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ है, तो वहाँ पे हमारे पास धीरे धीरे कैंडल क्या हो जाएगी, जो बर्न करना है वो बंद हो जाएगी। जैसे इसको एनोड के पास ले जाएंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन है तो वहाँ पे वो अच्छे से बर्न करेगी। समरी क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वाटर है उसमें हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, और यहाँ से हमारे पास एनोड पे हमारे पास ऑक्सीजन मिलेगा और कैथोड पे हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगी वो ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में होगी।
एक सिंपल सा और एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो हमारे पास वेल्डिंग के लिए हम हमेशा प्योर ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें मेटल का कंबशन करना है जिसमें हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए, और वो हाई अमाउंट में एनर्जी हमें प्योर ऑक्सीजन से ही मिलती है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।